साधक के मन के अंदर जो संकल्प व विचार आते हैं उन विचारों का अध्ययन करना चाहिए। अपनी समबुद्धि को परमात्मा की ध्यान की सत्ता में स्थित कर देना चाहिए। इसी क्रिया को धारणा के रूप में जाना जाता है। अब ऋषि कह रहे हैं इस सूत्र में कि साधक को अपने मन के अंदर जो संकल्प क्रिया होती है, जो साधक के अंदर विचार आते हैं और जाते हैं, उन विचारों का साधक को अध्ययन करना चाहिए और जो उसकी समबुद्धि है, जो सात्विक बुद्धि है, उसे परमपिता परमात्मा में स्थिर कर देना चाहिए। उस तत्व को जानने में उस बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। वो जो हमारे अंदर प्रज्ञा बुद्धि पैदा होती है ध्यान करने से, हमें अपनी उस बुद्धि का उपयोग भी उस तत्व को जानने में ही करना चाहिए। और यही धारणा है। धारणा इसी को कहते हैं जब हम अपनी समबुद्धि को उस परम पिता परमात्मा को जानने में लगाते हैं, उसको उपयोग करते हैं और हमारे मन के अंदर जो संकल्प और विचार आते जाते हैं उनको होशपूर्वक विचार करके अपनी बुद्धि के द्वारा उनका अध्ययन करते हैं। और यही धारणा है। ज़्यादा विचार करना या ज़्यादा तर्क करना और अपने मन व बुद्धि का पोषण करना, ये सब साधक को भटकाने वाले हैं। तो साधक को जो है ना, इतना अधिक विचार भी नहीं करना चाहिए उस परमपिता परमात्मा को जानने के लिए, और ना ही ज़्यादा तर्क करना चाहिए। इसकी भी एक लिमिट है। हमें लिमिट में ही अपने विचारों का अध्ययन करना चाहिए और अपनी बुद्धि का साधना में उपयोग करना चाहिए। जब हमारे अंदर प्रज्ञा बुद्धि पैदा हो जाएगी तो वह बुद्धि उस तत्व को जानने में हमारी सहायता करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा समय साधक को मन को वर्तमान में स्थिर करने में लगाना चाहिए। इस प्रकार जब साधक करेगा तो उसको समाधि का अनुभव होगा आगे जाके। तो ऋषि इसमें यही कह रहे हैं कि साधक को अपने मन को वर्तमान में रखने का अभ्यास यानी ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तर्क के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, लेकिन ध्यान करे और ध्यान करके अपने मन को वर्तमान में लेके आए और इसी प्रकार अपनी साधना शुरू करे। जब साधक इस प्रकार साधना करेगा तो उसकी साधना में गति होगी, उसको फिर आगे के अनुभव होंगे। साधक जिस स्थान पर साधना करता है उस स्थान को साफ सुथरा रखे। तो हम जिस स्थान पर भी साधना करेंगे ना, तो उस स्थान पर हमें देख लेना चाहिए कि यहाँ कोई गंदगी तो नहीं है, कीड़े मकोड़े तो नहीं है, या कोई दूषित जगह तो नहीं है। तो हमें दूषित जगह जो है ना साधना नहीं करनी चाहिए। साधना में हमें ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ साफ सुथरा जगह हो, उसी जगह पे हमें अपनी साधना करनी चाहिए। जो दोष विकार मन के अंदर उठते रहते हैं उनका विवेक पूर्वक होकर अध्ययन करना चाहिए। और हमारे मन के अंदर तो दोष उत्पन्न होते रहते हैं, भैया तो उत्पन्न होते रहेंगे, लेकिन उनका हमें विवेक पूर्वक अध्ययन करना है, ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है। जब हम उनका ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे, विवेक पूर्वक अध्ययन करेंगे, तो हमारी साधना में गति होगी। और किसी सुखपूर्वक आसन में आराम से बैठकर ध्यान करें और आराम से बैठ जाए। और ध्यान भी हमें आराम से बैठ के करना है, सुखपूर्वक आसन में। आसन भी इस प्रकार नहीं लगाना चाहिए कि हम टाइट होकर बैठ गए या हमने जो है कमर को टाइट कर लिया। आराम से, ना ज़्यादा ढीली रखनी है ना ज़्यादा टाइट, मध्यम होकर हमें बैठना है ध्यान के अभ्यास में। और शरीर के अंदर नासिका के द्वारा जो प्राण वायु अंदर या बाहर हो रही है, इस प्रकार सुखपूर्वक सांसों का अध्ययन करें। अब देखो इसमें विपश्यना की बात होगी। इस उपनिषद में, अमृतनाद उपनिषद में भी विपश्यना वाले ध्यान की बात हो रही है। जो भगवान बुद्ध का ध्यान है विपश्यना, यानी कि ये ध्यान भी जो है ना लगभग भगवान बुद्ध से हजारों साल पुराना है। ये जो विपश्यना की विधि थी पहले से ही थी। तो सांस जो हमारे अंदर आते जाते हैं उनको देखना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए कि सांसों की गति कैसी है, किस प्रकार है। तो ये भी एक ऋषि इसमें बात कर रहे हैं ध्यान की। तो ये विपश्यना वाला ध्यान है, जो सांसों पर ध्यान लगता है, उसकी बात हो रही है यहाँ।
धीरे धीरे जब मनुष्य ध्यान की शुरुआत करेगा तो पहले वो अपने सांसों पर ध्यान लगाएगा और इसी से फिर धीरे धीरे फिर साक्षी के मार्ग में आगे बढ़ेगा। और जब हम अपने मन को खाली कर देंगे ना, तो हमारे मन के अंदर फिर विचार कम हो जाते हैं और संकल्प भी कम हो जाते हैं। तो वो तत्व ही शेष बचता है, वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है वो ही बचेगा जब हमारा मन खाली हो जाएगा। और जब हमारा मन खाली होगा तो हमें वो आनंद का अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी, हमें धीरे धीरे उस परम आनंद का अनुभव होगा। और इसी को ओमकार का नाम दिया गया है। तो वो जो ओमकार का नाम है वही ओमकार है। जब तुम्हारे विचार शून्य हो जाएंगे, जब तुम्हारी शून्य समाधि स्थित हो जाएगी, तो तुम्हें उस तत्व का अनुभव हो जाएगा। वो परम पिता परमात्मा का तत्व तुम्हें हर जगह दिखाई देगा। और जब तुम्हें उस तत्व का अनुभव होगा तो वही समाधि है। उसी समाधि की ऋषि बात कर रहे हैं इस अमृतनाद उपनिषद के अंदर। और वही ओमकार है। वो जो नाद की ध्वनि प्रकट होती है हमारे अंदर, वही ओमकार की ध्वनि है। वो हमारे भीतर जब हम ध्यान करते हैं, अपने मन को वर्तमान में रख के प्रयास करते हैं, या हमारा किसी इष्ट पर चिंतन करके हम उस पे हमारा ध्यान स्थित हो जाता है, तो हमारे अंदर फिर नाद की ध्वनि प्रकट होती है, जो हृदय से प्रकट होती है। और वो नाद की ध्वनि ही हमें उस परम पिता परमात्मा के मार्ग का अनुभव कराती है। इस प्रकार जब साधक ध्यान की गहराई में चला जाता है तो सभी विकार व दोष क्षीण होने शुरू हो जाते हैं। तो जब साधक ध्यान की गहराई में चला जाएगा तो उसके जो विषय विकार हैं वे धीरे धीरे अपने आप ही कम होने शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब ये होंगे जब तुम ध्यान की गहराई में जाओगे, जब तुम्हारा ध्यान उस तत्व में स्थित हो जाएगा, उस परम पिता परमात्मा में स्थित हो जाएगा तुम्हारा ध्यान, तो तुम ध्यान की गहराई में चले जाओगे। ऋषि इसमें यही कह रहे हैं कि जब साधक ध्यान की गहराई में जाएगा तो उसे उस परम पिता परमात्मा के तत्व का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार साधक को ध्यान करते हुए साक्षी का अभ्यास भी अपना गहरा करना चाहिए। तो साक्षी का अभ्यास भी साधक करता रहे, उसको गहरा करता रहे, अपने अंदर एक विचार उत्पन्न करे, एक होश उत्पन्न करे। अगर वो चल रहा है तो अपने मन को वर्तमान में लेके आए, उसको स्थित करे और इस प्रकार वह उस तत्व को जानने की जिज्ञासा करे और अपने मन को वर्तमान में रखने का प्रयास करे। जब वो अपने मन को वर्तमान में रख के ध्यान करेगा तो उसकी साधना में गति होगी। इस प्रकार के अभ्यास से साधक अपने हृदय में आनंद की अनुभूति करता है। तो आनंद की अनुभूति जब ही होगी जब तुम्हारा मन खाली होगा, जब तुम्हारे मन के अंदर विचार उत्पन्न नहीं होंगे, ये संकल्प उत्पन्न नहीं होंगे, तो तुम्हें फिर धीरे धीरे उस परम पिता परमात्मा के आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी और साधक की प्राणवायु स्थिर हो जाती है। और जो तुम्हारा प्राण है वो मणिपुर चक्र से उठेगा, तुम्हारे हृदय चक्र में आ जाएगा। और जब तुम्हारा प्राण हृदय चक्र में आएगा तो तुम्हें आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और जब साधक का प्राण हृदय चक्र पर आएगा तो उसको प्रेम और आनंद का अनुभव होगा, उसको परम शांति का अनुभव होगा। उसके अंदर विचार तो होंगे, लेकिन प्रेम के होंगे, मोह के होंगे, दया के होंगे, सात्विक विचार उसके अंदर होंगे। विचार तो उसके छिन्न नहीं होंगे क्योंकि हृदय चक्र में विचार तो रहते ही हैं, लेकिन प्रेम के, दया के और करुणा के विचार रहते हैं। और मोह भी रहता है हृदय चक्र में, मोह भी उत्पन्न होता रहता है। तो ये हृदय चक्र का स्वभाव है। जब तुम्हारा प्राण हृदय चक्र में आएगा तो तुम्हें उस परम पिता परमात्मा के आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। साधक अपनी दृष्टि को स्वयं पर केंद्रित करे, अर्थात साधक को स्वयं का अनुसंधान करना चाहिए और अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाए रखे और योग एवं ध्यान का अभ्यास निरंतर बनाए रखना चाहिए। व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट न करे। तो ऋषि इस सूत्र में कह रहे हैं कि वो भार नहीं रखनी चाहिए संसार की वस्तुओं पे, घर पे और जितनी भी संसार की भोग्य वस्तुएं हैं उसकी जो दृष्टि है वो स्वयं पर लगनी चाहिए, अपने स्वयं को जगाने पर लगनी चाहिए, अपना स्वयं का अध्ययन करना चाहिए, अपने अंदर उसको देखना चाहिए झांक के कि मेरे अंदर ये जो विषय विकार हैं ये कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इस प्रकार साधक को अपने स्वयं का अनुसंधान करना चाहिए। और जब साधक इस प्रकार अपने स्वयं का अनुसंधान करेगा और जैसे ही उसका ध्यान
अंतर्मुखी होगा तो उसकी साधना में गति हो जाएगी। अगर साधक का ध्यान भाग्यमुखी होगा तो साधक की साधना में ध्यान में गति नहीं होगी। साधक को अपने ध्यान को अंतर्मुखी बनाना पड़ेगा। जब साधक का ध्यान अंतर्मुखी होगा तो उसकी ऊर्जा स्वयं ही रूपांतरण हो जाएगी और ऊपर की ओर गति करने लग जाएगी। उसकी जो एनर्जी है, वो जो प्राण है, ऊर्जा एनर्जी है, वो ऊपर की ओर गति करेगी, चक्रों का भेदन करना शुरू कर देगी। और जब वो चक्रों का भेदन करना शुरू कर देगी, जो उसकी ऊर्जा एनर्जी है, तो उसका रूपांतरण हो जाएगा साधक का। साधक को योग में ध्यान का अभ्यास निरंतर बनाए रखना चाहिए। अब इसमें ऋषि कह रहे हैं कि साधक को योग का भी अभ्यास करना चाहिए और ध्यान का भी। यानी योग करते हैं उस परम पिता परमात्मा से अपने आप को जोड़ना, और ध्यान करते हैं तुम्हारे मन के अंदर जो क्रिया उठ रही है उसके विचारों के साक्षी बनना, उनको देखना। तो इस प्रकार साधक को यह अभ्यास करने चाहिए। ये अभ्यास जो है ना, निरंतर बनाए रखने चाहिए। साधक को यह अभ्यास बंद नहीं करने चाहिए। अगर साधक यह अभ्यास बंद कर देता है तो जो उसकी साधना है वो रुक जाएगी। और एक बात और है, साधक को जो है ना अपना ध्यान का अभ्यास रोकना नहीं चाहिए। निरंतर उसको ध्यान का और योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। जब साधक इस प्रकार अभ्यास करेगा तो एक दिन वह अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। जिस प्रकार ताल वृक्ष कुछ दिनों के बाद फल देना प्रारंभ कर देता है, इसी प्रकार साधक भी अगर निरंतर ध्यान व योग का अभ्यास बनाए रखता है, साधक को भी उस तत्व का अनुभव हो जाएगा। और जब उसको उस परम पिता परमात्मा के तत्व का अनुभव हो जाएगा तो उसको भी ये बोध हो जाएगा स्वयं का। तो इसलिए इसमें ऋषि कह रहे हैं कि साधक अगर निरंतर ध्यान का अभ्यास करता रहेगा तो एक दिन वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। लेकिन ध्यान का अभ्यास बंद नहीं करना है। अगर वो ध्यान का अभ्यास बंद कर देगा तो उसकी साधना की गति रुक जाएगी। इसमें ऋषि का कहने का अर्थ यही है। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास ना तो वाणी से होता है, ना ही होठों से होता है, और ना ही कंठ से होता है, और ना ही नासिका से होता है, और ना ही मन में कोई मंत्र की क्रिया दोहराने से होता है। देखो ऋषि ने इसमें कितनी बड़ी बात कह दी सूत्र में कि तुम ध्यान का जो अभ्यास करते हो ना तुम्हारी वाणी से होगा। अगर तुम अपनी वाणी से राम राम कर रहे हो या कोई मंत्र का जाप कर रहे हो तो वो ध्यान का अभ्यास नहीं है। ऋषि कह रहे हैं वो ध्यान का अभ्यास नहीं है। और अगर तुम अपने होठों से कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हो तो वो भी ध्यान नहीं है। और अगर तुम अपने कंठ से, अपने गले से कोई उच्चारण कर रहे हो तो वो भी ध्यान का अभ्यास नहीं है। और नासिका से अगर तुम सांस ले रहे हो या छोड़ रहे हो तो वो भी ध्यान नहीं है। और मन के अंदर जो तुम मंत्र को दोहराते हो, जो मन से तुम जाप करते हो, तो वो भी ध्यान नहीं है। ऋषि ये कह रहे हैं कि वो भी कोई ध्यान की क्रिया नहीं है, ये सब बाहर की क्रियाएं हैं। उस परम पिता परमात्मा का ध्यान तो केवल अपने मन को वर्तमान में रख के और अपने मन के विचारों के प्रति साक्षी भाव रखने से ही होता है। जब साधक इस प्रकार का अभ्यास करेगा तो उसका मन का प्राण में लय हो जाएगा, और मन और प्राण का लय हुआ फिर साधक उस परम पिता परमात्मा के तत्व का अनुभव कर लेगा। तो ऋषि का कहने का यही है सूत्र में कि साधक अपने मन और विचारों के प्रति साक्षी हो। जब वो अपने मन और विचारों के प्रति साक्षी होगा तो यही ध्यान है। तो इस प्रकार का ध्यान है। साधक कोई किसी प्रकार की बाहर की क्रिया में न पड़े और बाहर की कोई भी क्रिया में पड़ के अपना समय नष्ट न करे साधक। इसलिए साधक अपने ध्यान साधना में गति करे, अपने स्वयं का अनुसंधान करे और अपने विचारों का साक्षी हो। ओम गुरुवे नमः।